जी ते मैं तुहाडे नाल दीप्ति शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बेहद अहम ते वड्डी खबर दे नाल होएगी। पर्ल ग्रुप के करीब 50,000 करोड़ रुपए की जायदाद नूं कुर्क कर दिता गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफों यह जानकारी दी गई है। लोक सभा दे जानकारी सांझी की गई। उन्होंने कहा है कि कोई भी पीड़ित निवेश वापस लैण नहीं आ रहा। बहुचर्चित यह मामला करोड़ों रुपए का कपला होया सी और पर्ल्स पीड़ित लंबे समय तो अपने पैसों की मांग कर रहे सन। इंसाफ की इस मामले दे मांग कर रहे सन। इल्जाम यह भी सन कि कार्रवाई जिहड़ी है उस ढिल वरती जा रही है, लेकिन कार्रवाई हुई है। पंजाब सरकार की तरफों भी जिहड़ियां कोशिशां कीतियां जा रही सन। केंद्र की तरफों हुण एक अहम जानकारी जिहड़ी है वो सांझी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा च जानकारी सांझी की, पर उन्होंने एक वड्डी गल यह कही कि कोई भी बेशक ही जायदाद जिहड़ी है 50,000 करोड़ रुपए की पर्ल ग्रुप की कुर्क कर दी गई है, पर कोई पीड़ित निवेश वापस लैण नहीं आ रहा। जिहड़ा पैसा सरकार नूं मिल रहा वो आम जनता नूं जरूर मोड़िया जाएगा। हालांकि इसनूं भी लैके जिहड़ा है वो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है, लेकिन दस दिए कि कांग्रेसी संसद मैंबर डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने इस मुद्दे नूं सदन के अंदर रखा सी और सवाल मंत्री तो किया गया सी, जिस तो बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दिता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा दे विच कहा कि पर्ल ग्रुप दीयां जायदादां कुर्क करके जिहड़ा पैसा सरकार नूं मिल रहा है वो आम जनता नूं ही मोड़िया जाएगा। जिन्हां दी इन्वेस्टमेंट सी, जिन्हां दी तरफों निवेश किए गए सन, अपनी पूंजी जिहड़ी है इन्वेस्ट की गई सी पर्ल ग्रुप दे विच, क्योंकि हुण सरकार की तरफों केंद्र की तरफों उस जायदाद नूं कुर्क किया गया है और एक करोड़ा का घोटाला सी। हुण निवेशक पर केंद्रीय मंत्री का यह बयान बेहद अहम है, जिस दे विच कह रहे हैं कि भावें कि जमीनां नूं जायदादां नूं कुर्क किया गया, पर जो असल मालक ने जिन्हां दा निवेश सी आम लोग वो ये पैसा लैण वापस नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि असीं तां लोकां नूं पैसा देने के लिए तैयार हाँ, पर कोई भी पैसा लैण ही नहीं आ रहा। एक बड़ा बयान केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफों दिता गया। उन्हें यह गल पटियाला हल्के तो कांग्रेसी संसद मैंबर डॉक्टर धर्मवीर गांधी दे वल्लों पूछे सवाल के जवाब दे विच आखी है। डॉक्टर गांधी ने सदन दे विच पर्ल ग्रुप का मुद्दा उठाया सी और सवाल किया सी कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने पर्ल ग्रुप दीयां 50,000 करोड़ रुपए दीयां जायदादां कुर्क कीतियां सन, उसका पैसा हाले तक लोकां नूं वापस क्यों नहीं किया गया। जो यह सवाल किया गया मैंबर पार्लीमेंट की तरफों, तो जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दिता। उन्होंने कहा कि पर्ल एग्रो तो 1017 करोड़ रुपए बरामद किए गए ने, पर नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि मुकदमेबाजियां कारण कई जायदादां की नीलामी नहीं हो सकी। वित्त मंत्री ने वादी की उदाहरण दिंदियां कहा कि सरकार कागजां के आधार के उत्ते नीलामी नहीं कर सकती, जो भी देना है वो जायदादां की नीलामी करके ही दिता जाएगा। इत्थे वर्णनयोग है कि सहारा के निवेशकों की बकाया राशि नूं लैके भी केंद्र सरकार लगातार शक के घेरे च है। अज इस बारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सहारा का सारा मामला जिहड़ा है इस वेले सुप्रीम कोर्ट दे विच ज़ेरे इलाज है, जिससे सुनवाई होनी है। तो एक वड्डी खबर जिहड़ी है जरूर निकल के सामने आई है, क्योंकि पर्ल्स पीड़ित पिछले कई सालों तो अपने पैसे नूं वापस लैण दी मंग कर रहे हैं कि उन्हां दी पूरी जिंदगी की कमाई है और जिस तरह घोटाला होया पर्ल ग्रुप दे विच इन्वेस्ट करन तो बाद उन्हां दे नाल पैसे की वापसी की मांग कर रहे सी। तो इस बाबत जो सवाल चुकया गया संसद दे विच कांग्रेसी मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने इस मुद्दे नूं चुकया, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोग ने गरीब तबके नाल संबंधित ने मिडल क्लास लोगों का पैसा जिहड़ा सी इस ग्रुप दे विच लगा होया सी। तो जो उन्होंने सदन के अंदर लोक सभा च मुद्दा चुकया तो जवाब जिहड़ा केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिता कि 50,000 करोड़ रुपए की जायदाद पर्ल ग्रुप की कुर्क की गई है, पर अफसोस नाल ही उन्होंने गल कही है कि कोई भी निवेशक आम लोग जिहड़ा अपना पैसा वापस लैण आ ही नहीं रहे। चिन्हित की गई थी पर्ल कंपनी की, बीएससीएल की, सारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी। वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए।
सर हम चुन चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूं, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I've explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir, I be allowed to give a reply to an honorable member who asked questions, sir, and after which, if you permit, they can have more questions for which I'm willing to answer. Sir, इसमें I want to say, सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो माननीय मेंबर particularly रेफर कर रहे हैं, the properties in which they had invested also have litigation. 1070 crore was recovered by Pearl Agro Corporation Limited. 113 properties sold against 40,000 properties. So I just want to say 1070 crores obtained, recovered, but the several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example. Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details. So auctioning doesn't mean that I can, because I have the paper, I can go for an auction. That itself is embroiled in so many litigations, sir. So unless that is cleared, I can't even go say, right, auction, give me the money. But the worrying story, but नहीं, एक मिनट, ऑनरेबल मेंबर जरा सुन लें, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया सीरियस प्रश्न उठाया, उसका हम सिंसियरली जवाब दे रहे हैं. इसमें सर, जब प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले, वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज I'll answer you. Please sit down. सर, ये एक विषय सर, इसमें ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी. हम भी चाहते हैं नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट. हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए. हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे. कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं. माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखा के कुछ उपयोग नहीं है सर. कल्याण मनोजी सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा, उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं. मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे हैं, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी. मैं हम्बली बोल रही हूँ. ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते. माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन लें, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको. मगर प्लीज ये गलत फहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है. सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है. आप भी ले आइए, हम देंगे.
ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ